नमस्कार। आज हम अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि किताब अध्यात्म में बताया गया है। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंदर से, मतलब पूरी तरह से बदल देती है। तो आज जो भी हम बात करेंगे वो राजर्षि रंजन नंदी की किताब अध्यात्म, हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं में अन्वेषण पर आधारित है। ये किताब एक साधक के सफर के उतार चढ़ाव को ना बड़ी ही गहराई से दिखाती है। तो एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ मंदिरों में जाना और त्योहार मना लेना ही अध्यात्म है, या फिर ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि धर्म और अध्यात्म में फर्क क्या है। सुनने में शायद एक जैसे लगें, लेकिन असल में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे पुराने ग्रंथ जैसे भगवद गीता सिखाते हैं कि एक आध्यात्मिक इंसान की पहचान उसके बाहरी कर्म कांडों से नहीं, बल्कि उसकी चेतना की स्थिति से होती है। अर्जुन का सवाल यही तो है कि वो दिखता कैसा है, ये नहीं बल्कि वो होता कैसा है। और कृष्ण का जवाब तो कमाल का है। वो कहते हैं कि असली अध्यात्म भीतर से आता है। मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से कैसे दिखता है, बल्कि ये कि कोई अंदर से कैसा महसूस करता है, शांत, संतुलित और जिसका खुद पर पूरा नियंत्रण हो। तो देखिए, एक तरफ है धर्म जिसमें त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं जो अक्सर सामाजिक होते हैं, और दूसरी तरफ है आध्यात्म जो आत्मखोज की एक पर्सनल, एक रोजाना की यात्रा है। तो सवाल ये है कि इस अंदर की यात्रा पर चला कैसे जाए। यहीं पर बात आती है साधना की, जो इस आध्यात्मिक सफर का दिल है। ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, ये असली प्रैक्टिस के बारे में है। और साधना कोई आराम की चीज नहीं है। इसमें रोजाना का अनुशासन, मेहनत और समर्पण लगता है। लेकिन यकीन मानिए, इसके जो परिणाम हैं वह हमारी सोच से भी परे हो सकते हैं। तो साधना में 4 बातें सबसे जरूरी हैं। एक, लक्ष्य चुनें, लगातार अभ्यास करें, अनुशासित रहें और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। पता है सबसे मुश्किल हिस्सा कब आता है? जब ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। बस वहीं पर धैर्य और विश्वास काम आता है। लेकिन इतना मुश्किल रास्ता, इस पर अकेले चलना तो खतरनाक हो सकता है ना? यहीं पर एक गुरु की, एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। सद्गुरु सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो इंसान है जो उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच चुका है जिस पर आप अभी चलना शुरू कर रहे हैं। वो हर कदम पर, हर मोड़ पर रास्ता दिखा सकते हैं। रमण महर्षि की ये बात कितनी सही है। एक सद्गुरु उस इंसान की तरह है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, जो नीचे चढ़ रहे लोगों को देख सकता है और उन्हें बता सकता है कि सबसे सही और सुरक्षित रास्ता कौन सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। रामकृष्ण परमहंस ने तो खुद अपने शिष्यों से कहा कि मेरी परीक्षा लो। एक मशहूर किस्सा भी है कि कैसे उनके शिष्यों ने उनके बिस्तर के नीचे पैसे छुपा दिए और रामकृष्ण उस बिस्तर पर सो ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं था। अच्छा, तो मान लीजिए एक सच्चा गुरु मिल गया, तो क्या अब रास्ता आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी चुनौतियों की। और मजे की बात यह है कि चुनौतियां बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आती हैं। और पहली और सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। और यहां अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड से नहीं है। ये वो गहरी मैं की भावना है जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराती है, जो हमें मैं और मेरा सोचने पर मजबूर करती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अहंकार से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं है। ये इतना शातिर है कि ये आपको यकीन दिला सकता है कि आप बहुत विनम्र हैं, जबकि असल में आप सिर्फ अपने अहंकार को ही मजबूत कर रहे होते हैं। अब आती है दूसरी बाधा, जो शायद और भी ज्यादा खतरनाक है। यह है नकली आध्यात्मिक अनुभवों का मायाजाल। एक ऐसा जोन जहां कोई भी साधक आसानी से खो सकता है। और देखिए, श्री अरविंदो ने इसके बारे में क्या चेतावनी दी है। साधना के दौरान दिव्य रोशनी, तरह तरह की आवाजें या दर्शन हो सकते हैं। ये बहुत आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन ये असली लक्ष्य से भटका सकते हैं। इन्हें मंजिल समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल है। और यहीं से हम साधक की यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक पल के अनुभव और स्थायी अनुभूति के बीच के फर्क को समझने पर। रमण महर्षि का ये सवाल ना सीधा दिल पर लगता है। सोचिए, कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ, एक दर्शन हुआ, पर उसके बाद क्या? क्या वो अनुभव चला गया या उसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया? देखिए, अनुभूति का मतलब सिर्फ अच्छे अच्छे अनुभव इकट्ठा करना नहीं है।
इसका मतलब है अपनी चेतना को हमेशा के लिए बदल देना। अनुभव तो बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अनुभूति उस साफ नीले आकाश की तरह है जो हमेशा वहीं रहता है। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का लक्ष्य सिर्फ एक अनुभव को पाना नहीं है, लक्ष्य है खुद वो अनुभव बन जाना। और अब एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आध्यात्मिक उपलब्धि का मतलब अहंकार यानी मैं का पूरी तरह मिट जाना है, तो फिर उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए बचेगा कौन? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।